आज की वीडियो में कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जानना जरूरी है, नहीं तो प्रश्नावली समझ में नहीं आएगी। तो चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। तो सबसे पहले हम देखिए इसमें पढ़ेंगे चर क्या होता है, चर और अचर। चर क्या होता है, उसके बाद अचर क्या होता है। अब देखिए चर ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक जितने भी अल्फाबेट हैं सभी के सभी क्या होंगे? चर। ए से जेड तक क्या होंगे? सभी के सभी चर। जितनी भी गिनती है, गिनती गिनती जितनी भी है सभी के सभी क्या होंगी? अचर। एक से लेकर कहाँ तक? अनंत तक जितनी भी गिनतियां होंगी क्या होंगी? अचर होंगी। अब चर ए से जेड तक जितना होगा चर होगा, उसके बाद जितना भी गिनतियां होंगी, जितना भी चाहे जो गिनती हो क्या होगी? अचर होगी। अब बात आती है बीजी व्यंजक की। अब इसमें अगला आएगा बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक वो होता है जिसमें चर और अचर को जोड़ घटाव गुणा या भाग के रूप में लिखा जाता है। चर और अचर दोनों को मिलाकर जोड़ घटाव गुणा भाग के रूप में लिखा जाएगा, वो क्या होगा? बीजी व्यंजक। जैसे मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, 3x+8। देखिए यहाँ पर ये क्या है? x क्या है? चर है। 3 अचर 8 अचर, तो ये क्या हो गया? देखो बीजी व्यंजक को किसके रूप में लिखें? जोड़ के रूप में। अब कुछ भी कर सकते हैं, 5y-6 ये भी कर सकते हैं, या y-6। देखिए y क्या है? चर है। 6 क्या है? अचर। तो ये क्या होगा? घटाव के रूप में लिख दिए। इसी प्रकार हम गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं, x गुणे 5y। तो x क्या है? चर। 5 क्या है? अचर। और y क्या है? चर। उसके बाद कुछ भी लिख दो, 6x घात 3/4y। मतलब देखिए ये हो गया जोड़ के रूप में, ये हो गया घटाव के रूप में, ये हो गया गुणा के रूप में, ये हो गया भाग के रूप में। बटे का मतलब भाग ही होता है। तो चर और अचर दोनों को मिलाकर जोड़ घटाव गुणा भाग के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब आएंगे हम अगला बहुपद। बहुपद क्या होता है? बहुपद जो चैप्टर का नाम है, बहुपद। देखिए जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। सबसे पहली बात क्या होगी? पदों की संख्या सीमित होती है। पदों की संख्या सीमित हो। पदों की संख्या सीमित होने का मतलब मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है, जैसे 2x² + 7x+2 मान लीजिए क्या है? एक बहुपद है। इसमें हम पदों की संख्या सीमित है, यानी कि इसको हम गिन सकते हैं। देखिए 1 2 3, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं। सीमित का मतलब गिन सकते हैं, तो ये कितना है? 3। इसमें पदों की संख्या कितना है? 3। यहाँ से यहाँ तक एक पद एक पद एक पद, कितना हो गया? 3 पद। अब मान लीजिए कुछ भी लिखा है, 4x घात 6 + 9x घात 2, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके चल रहा है। तो डॉट डॉट करके चल रहा है, यानी कि हम गिन नहीं सकते। इसमें इसमें पदों की संख्या जो है सीमित नहीं है, हम इसको गिन नहीं सकते हैं। तो ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। जिसमें पदों की संख्या सीमित होगी वो क्या होगा? बहुपद होगा। जिसमें पदों की संख्या सीमित नहीं होगी वो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। और अगली कंडीशन आती है, तो चर की घात जो होगी, चर की घात पूर्ण संख्या होगी। चर की घात पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या होने का मतलब क्या है? जैसे चर की घात क्या होगी? 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ भी ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। मतलब पदों की संख्या क्या होगी? ना तो माइनस में आएगी ना तो बटे में आएगी। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है। तो चर की घात, यानी कि यहाँ पर देखिए चर की घात कितना है? 6। 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। मतलब अगर ऐसे कुछ भी लिख दिया जाए, मान लीजिए 5x घात -1/2, या 5y घात -3, ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या होगा? नहीं होगा। तो चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। माइनस में नहीं आएगी ना तो बटे में आएगी, तभी क्या होगा? बहुपद होगा। तभी क्या होगा? बहुपद होगा।
अब हम अगले पे बढ़ते हैं। आएगा एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, तीन पदी बहुपद क्या होता है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, देखिए जिसमें पदों की संख्या एक हो। पदों की संख्या कितना हो, एक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर केवल 6 लिख दिया गया, 6x। इसमें कितने पद हैं, एक पद। और मान लीजिए 9y घात 2 लिख दिया गया, इसमें पूरा कितना है, एक पद। या केवल लिख दिया गया y घात मान लीजिए 12 लिख दिया गया, इसमें कितना है, एक पद। जिसमें पदों की संख्या एक होगी उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। अब आता है दूसरा द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद, जिसमें पदों की संख्या दो होगी, कितना होगी, दो, उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए x प्लस मान लीजिए 6 लिख देता हूँ। अब देखिए एक पद कितना, दो पद हो गए। जिसमें पदों की संख्या कितना होगी, दो होगी, वो क्या होंगे, द्विपदी बहुपद। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दीजिए, 6z² + 8y। इसमें भी पदों की संख्या कितना है, दो है। पदों की संख्या कितना है, दो। तो क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। मान लीजिए 16x + 8y, इसमें भी क्या है, दो पद है, एक दो। ये क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। अब त्रिपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद, अब देखिए जिसमें पदों की, देखिए इससे ही पता चल रहा है, एक पदी का मतलब एक पद, द्विपदी का मतलब द्विपद, त्रिपदी का मतलब तीन पद होंगे। तो जैसे मान लीजिए 6x घात 2 प्लस 3x - 4, इसमें कितने पद हैं, एक दो तीन। तीन पद हैं तो क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद हो गया। उसके बाद मान लीजिए 8x³ - 4y + 6, एक दो तीन, कितने पद हैं, तीन। ये क्या हो गया, त्रिपदी बहुपद। जिसमें तीन पद होंगे वो क्या होगा, त्रिपदी बहुपद। ये, अब देखिए अगला आएगा रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद। अगला आएगा रैखिक बहुपद। उसके बाद आएगा द्विघात बहुपद। उसके बाद क्या आएगा, द्विघात बहुपद। फिर क्या आएगा, त्रिघात बहुपद। फिर आएगा त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होगा, रैखिक का मतलब घात में एक हो। जिस बहुपद में चर की घात एक होगी उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ, x + 2y + 6, कितने पद हैं इससे मतलब नहीं है, हमें घात से मतलब है, घात से। देखिए x की घात कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, y की घात कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। जिस बहुपद में चर की घात कितना होता, अधिकतम घात कितना होती है, एक। अधिकतम घात कितना, एक। देखिए चर की अधिकतम घात एक होगी उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो x की घात एक, y की घात एक, ये क्या होगा, रैखिक बहुपद। उसके बाद मान लीजिए z + 6 हो गया, तो z की घात कुछ नहीं तो एक मानेंगे। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होगी उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो इसमें देखिए z की घात कितना है, एक है, तो क्या हो गया, रैखिक बहुपद। अगर मान लीजिए 6x + 10y - 9z - 8 लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, चर की अधिकतम घात, x की घात कुछ नहीं तो एक मानेंगे, y की घात कुछ नहीं तो एक मानेंगे, z की घात कुछ नहीं तो एक मानेंगे। चर की अधिकतम घात कितना है, एक है, तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। इसी प्रकार क्या होगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात दो होगी, जिसमें चर की अधिकतम घात दो होगी वो क्या होगा, द्विघात बहुपद। जैसे मान लीजिए 7x घात 2 - 5x + 7, ये देखिए इसमें चर की अधिकतम घात देखनी है। इसकी घात एक है, कुछ नहीं तो एक मानेंगे, लेकिन और अधिकतम घात इसमें कितना है, दो है। तो जिसमें अधिकतम घात दो होगी वो क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। और मान लीजिए कुछ भी हो गया, x घात कितना, 2 प्लस में 5 लिख लीजिए। देखिए
इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद। और कुछ लिख लीजिए, 6x² प्लस 7y प्लस x-9। इसमें भी देखिए चर की अधिकतम घात देखनी है। इसकी घात कुछ नहीं तो एक होगा, इसकी भी घात कुछ नहीं तो एक होगा, लेकिन चर की अधिकतम घात कितना है? 2। तो ये क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। अब त्रिघात, त्रिघात का मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात कितना होगी? 3 होगी। चर की अधिकतम घात 3। जैसे मान लीजिए 8x³ माइनस 7x² प्लस 2x-8। तो देखिए चर की अधिकतम घात कितना है? 3। अधिकतम घात देखनी है 3। अधिकतम घात 3 है तो ये त्रिघात बहुपद हो गया। अगर मान लीजिए 5x³ प्लस 8x हो गया, चर की अधिकतम घात कितना है? 3, तो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। अगर मान लीजिए 5x³ - 6, इसमें चर की अधिकतम घात कितना है? 3, तो ये क्या हो गया? त्रिघात बहुपद। उम्मीद करता हूँ इतना चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है इसमें का, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। एक चर में बहुपद का मतलब एक ही चर होना चाहिए उसमें बहुपद में। जैसे देखिए एक चर, यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, यानी कि चर एक ही है। घात मत देखिए कि एक चर में बहुपद बोला है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ऐसे नहीं बोला, एक चर में बहुपद बोला है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यानी कि चर क्या है? समान है, एक ही चर है। तो चर समान है, x x समान है, तो क्या हो जाएगा? ये एक चर में बहुपद। क्या हो जाएगा? एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। दूसरा क्या है? y² प्लस √2। देखिए यहाँ पर y है केवल, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद। देखिए एक चर में भी बहुपद हो गया। तीसरा क्या है? 3√t प्लस t√2। देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं? 3 रूट का मतलब घात में होती है 1/2, घात में क्या होती है? 1/2। तो t की घात कितना हो जाएगा? 1/2। रूट का मतलब ही होता है घात में 1/2। तो t, 3t की घात 1/2 प्लस t√2। ये एक एक चर में बहुपद ही होगा ही नहीं, ये बहुपद होगा ही नहीं, भले यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है। मैंने क्या बताया था? चर, टी क्या है? चर है। टी की घात ना तो बटे में आनी चाहिए ना तो माइनस में, लेकिन देखिए यहाँ पर बटे में आ गई है। टी की घात बटे में आ गई, यहाँ पर चर समान है लेकिन टी की घात बटे में आ गई तो ये बहुपद होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? चूंकि। चूंकि क्या लिखेंगे? टी की घात 1/2 है, 1/2 है, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद ही नहीं होगा। अगर ये बहुपद ही नहीं होगा तो एक चर में बहुपद कैसे हो सकता है? ये बहुपद नहीं होगा, अतः इसलिए यह बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए, चौथा है y+2/y। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? y+2, y की घात नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, ऊपर आकर y की घात क्या हो जाएगी? माइनस में। ऊपर ऊपर आकर y की घात क्या हो जाएगी? -1। अब देखिए यहाँ पर y की घात कितना आ गई? ऋणात्मक आ गई। ये भी बहुपद नहीं हुआ क्योंकि ऋणात्मक आ गई है। जब y की घात ऋणात्मक आ गई, ये बहुपद होगा ही नहीं, तो सवाल ही नहीं उठता है यह एक चर में बहुपद होगा। तो लिखेंगे चूंकि y की घात ऋणात्मक है, y की घात क्या है? ऋणात्मक है। y की घात -1 आया है ना, तो y की घात क्या हो जाएगी? ऋणात्मक। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अब पांचवा है x घात 10 प्लस y घात 3 प्लस t की घात 50। देखिए इसमें अलग अलग चर हैं। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर t है, तो चर अलग अलग हैं। लिखेंगे चूंकि चर अलग अलग हैं,
अलग अलग हैं, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं होगा, एक चर में बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। तो प्रश्न नंबर 2 इसमें का क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने का मतलब हमें गुणज लिखना है, एक्स स्क्वायर के आगे जो होगा वही लिखना है। तो पहला क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, एक। गुणांक एक हो गया, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, एक लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखिए एक्स के आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, हमें क्यूब वाला नहीं देखना है, घात में 3 वाला। तो एक्स स्क्वायर यानी कि इसके आगे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर देखिए माइनस एक है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक। क्या हो जाएगा माइनस एक, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर वाला देखना है। उसके बाद तीसरे में पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, एक्स स्क्वायर यहाँ है, उसके आगे क्या लिखा गया है, पाई बटे 2। तो पाई बटे 2 हो जाएगा। चौथे में क्या है, चौथा क्या है, रूट 2 एक्स माइनस एक। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं है, तो जब स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें गुणांक कहाँ होगा, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, जीरो। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, जीरो। जब कुछ है एक्स स्क्वायर ही नहीं है इसमें तो उसका गुणांक कहाँ से हो जाएगा, तो क्या हो गया, जीरो। अब इसमें का तीसरा है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसा बहुपद हमें लेना है जिसमें घात में क्या हो 35 और उसमें दो पद हो, उस बहुपद में दो पद हो, घात में 35 हो। और एक उदाहरण इसका लिखना है जिसका घात में 100 हो और एक पद हो उसमें। जैसे देखिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे घात में 35 हो और बहुपद में दो पद हो। तो जैसे एक्स घात 35 प्लस कुछ भी लिख दो 20, और मान लीजिए वाई घात 35, क्योंकि घात में 35 लेना है, माइनस अब 20 एक्स। देखिए दो पद हैं, एक दो, एक दो, घात में 35 भी है और इसमें दो पद भी हैं, तो क्या हो गया, द्विपद का हो गया, इसका इसका हो गया पहला। और बोला था 100 घात के एक पदी, मतलब घात में 100 हो और पद एक हो। जैसे कुछ भी लिख लीजिए, एक्स की घात 100 लिख लीजिए, वाई की घात 100 लिख लीजिए, जेड की घात 100 लिख लीजिए, मतलब एक ही पद है इसमें, एक 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 ही पद है। तो एक एक एग्जाम्पल लिखना था, आप चाहें तो यहाँ पर और लिख सकते हैं, एक्स की घात 100 भी कर सकते हैं, घात में 100 हो और एक पद भी हो। इसमें घात में 35 हो और एक पद भी हो। एक एक उदाहरण लिखना था लेकिन हमने लिख लिया है। और तो प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की क्या लिखना है, घात। तो देखिए पहला है 5 एक्स क्यूब प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स। घात में 3 को क्यूब पढ़ा जाता है। तो देखिए चर की अधिकतम घात जो होगी, जैसे सबसे ज्यादा बहुपद में सबसे ज्यादा घात जो रहेगी वही लिखी जाएगी। जैसे देखिए चर की इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। अधिकतम घात 3 है तो क्या हो जाएगी, बहुपद की घात 3। बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 3। अब देखिए दूसरा क्या है, 4 - y²। तो इसमें x की अधिक y की अधिकतम घात कितना है, चर की अधिकतम घात 2। इसकी घात कितना हो जाएगी, 2। उसके बाद 5t - √7। इसमें देखिए t की घात देखिए अधिकतम घात कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, तो चर की अधिकतम घात कितना है, एक। t की घात कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं, तो चर की अधिकतम घात कितना है, एक। इसमें क्या होगा, एक। अब चौथा है 3। इसमें चर है ही नहीं, जब चर है ही नहीं तो इसकी घात कितना हो जाएगी, 0। जब इसमें चर नहीं है तो इसकी घात कितना हो जाएगी, 0। इसी प्रकार पांचवा रहेगा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती बहुपद हैं, ये हमें बताना है। तो
पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें चर की अधिकतम घात कितना है 2, चर की अधिकतम घात 2 है, तो जब चर की अधिकतम घात 2 होती है तो कैसा बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार दूसरा, x माइनस एक्स क्यूब, चर की अधिकतम घात इसमें 3 है, मैंने बताया था शुरू करने से पहले ही प्रश्नावली, तो जब जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी वो क्या होगा, त्रिघात बहुपद, यानी कि त्रिघात बोलो या त्रिघाती बोलो, त्रिघाती बहुपद। अगला है तीसरा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितना है 2, तो कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। अब देखिए चौथा, 1 प्लस एक्स, तो x की घात कुछ नहीं 1, जिसमें चर की अधिकतम घात कितना होती है 1, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो ये क्या हो गया, रैखिक बहुपद। क्या हो गया, रैखिक बहुपद। उसके बाद 3t, t की घात कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो चर की अधिकतम घात कितना है 1, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है, कैसा बहुपद होता है, रैखिक बहुपद। अब है छठवां, आर स्क्वायर, तो आर क्या है, चर है, चर की अधिकतम घात कितना है 2, तो अधिकतम घात 2 है तो कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। अगला है 7x³ यानी कि 7x घात 3, तो घात में अधिकतम घात कितना है 3 चर की, तो अधिकतम घात जब 3 होगा कैसा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद। चाहे त्रिघात लिखो चाहे त्रिघाती बहुपद। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। बाकी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।